ब्राजील में बड़ा विमान हादसा हुआ है और 62 लोगों के साथ क्रैश हो गया विमान में सवार सभी 62 लोगों की मौत हो गई है। 4 क्रू मेंबर और 58 यात्रियों की मौत हो गई है। इस दुर्घटना में साओ पाउलो के पास ये यात्री विमान गिरा, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। जहां पर यह विमान क्रैश हुआ उसकी तस्वीरें आप देखिए। ऐसा लग रहा है कि विमान ने संतुलन खो दिया और सीधे जमीन पर वो क्रैश कर गया। जानकारी मिल रही है कि इस हादसे में 58 यात्री और 4 क्रू मेंबर्स की मौत हो गई है। तो सभी 62 यात्रियों की मौत की जानकारी मिल रही है। ब्राजील में यह बड़ा हादसा हुआ है, विमान हादसा हुआ है। साओ पाउलो में यह हादसा हुआ है जिसमें 62 लोगों की मौत हो गई है। तस्वीरें आई हैं इस हादसे की, क्रैश जहां पर हुआ है, क्रैश साइट की तस्वीरें सामने आई हैं। सभी जो यात्री और क्रू मेंबर थे उनकी मौत हो गई साओ पाउलो की इस दुर्घटना में। विमान दुर्घटना में हवा में ही विमान नियंत्रण खो बैठा और उसके बाद विमान सीधे जमीन से टकरा गया, जिसमें सभी यात्रियों की जान चली गई। बेहद दुखद हादसा ब्राजील से सामने आया है, जहां पर साओ पाउलो में यह विमान हादसा हुआ है। प्लेन क्रैश की घटना ब्राजील के साओ पाउलो शहर के बाहरी इलाके विनहेडो में हुआ। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि प्लेन हवा में किसी कागज की तरह घूमते हुए गिर रहा है। प्लेन जहां क्रैश हुआ वो पहाड़ी इलाका है, लिहाजा उसके जमीन पर गिरते ही जोरदार धमाका होता है। घटनास्थल से उठते काले धुएं को देख शहर के लोग भी सहम जाते हैं। कास्केवेल से ग्वारुलहोस से जा रहे इस यात्री विमान में 4 क्रू मेंबर समेत 62 लोग सवार थे। इस दुर्घटना में सभी मारे गए। तस्वीरें सामने आई हैं ब्राजील में हुए इस विमान हादसे की। ये तस्वीरें आप देखिए, जब क्रैश हुआ था विमान, कैसे विमान धू धू करके जलने लगा, टुकड़े टुकड़े हो गया ये पूरा विमान। और सभी यात्री जो इसमें सवार थे, 62 लोग सवार थे, जिसमें 4 क्रू मेंबर्स थे और 58 यात्री थे, सभी की मौत हो गई है। पेरिस ओलंपिक में इधर भारत को छठा मेडल मिल गया है। कुश्ती में अमन सहरावत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अमन सहरावत ने प्यूर्टो रिको के डारियन क्रूज को हरा दिया है। अमन सहरावत ने डारियन क्रूज को 13-5 से हराया। अमन ने पेरिस खेलों के 14वें दिन ब्रॉन्ज मेडल मैच में प्यूर्तो रिको के पहलवान डारियन क्रूज को 13-5 से हराया। इससे पहले गुरुवार को हुए सेमीफाइनल में अमन को जापान के रेई हिगुची से हार का सामना करना पड़ा था। अमन ने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अल्बानिया के अपकारोव को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई थी, जबकि पहले राउंड में उन्होंने पूर्व यूरोपीय चैंपियन व्लादिमीर एगोरोव को शिकस्त दी थी। 21 साल के अमन ओलंपिक में भारत के लिए मेडल जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। इससे पहले ये रिकॉर्ड बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु के नाम था। और पीएम मोदी ने अमन सहरावत को बधाई दी। अमन की उपलब्धि से देश में जश्न, पीएम मोदी ने कहा। अमन सहरावत को अमित शाह ने भी बधाई दी है। देश को आपकी उपलब्धि पर गर्व है। पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने पर पहलवान अमन सहरावत को देश भर से बधाई संदेश मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी उन्हें सोशल मीडिया एक्स के जरिए बधाई दी। उन्होंने लिखा, हमारे पहलवानों पर हमें और गर्व है। पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम में कांस्य पदक जीतने के लिए अमन सहरावत को बधाई। उनकी लगन और दृढ़ता साफ तौर पर दिखाई देती है। पूरा देश इस उल्लेखनीय उपलब्धि का जश्न मना रहा है। अमन सहरावत को बधाई देने वालों में उपराष्ट्रपति धनखड़, गृह मंत्री अमित शाह और हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी समेत कई हस्ती शामिल हैं। अमन सहरावत की कामयाबी पर हरियाणा के झज्जर में जश्न का माहौल दिखा। मुकाबले के दौरान पूरा बिरोहट गांव टीवी स्क्रीन के सामने डटा रहा। पेरिस ओलंपिक में अमन सहरावत ने जैसे ही प्यूर्तो रिको के पहलवान पर जीत हासिल की, उनके घर और बिरोहट के ग्रामीण खुशी से झूम उठे। ग्रामीणों ने कहा कि अमन ने न सिर्फ अपने दिवंगत माता पिता के सपने को पूरा किया, बल्कि अपने पूरे गांव को गर्व महसूस कराया है। बिरोहट के लोगों और परिजनों ने मिठाई खिलाकर एक दूसरे को बधाई दी। साथ ही पहलवानों ने कहा कि अमन ने कुश्ती का मंदिर कहे जाने वाले छत्रसाल स्टेडियम से जीत की परंपरा को जारी रखा है। और ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद अमन सहरावत ने कहा, मेडल जीतने पर बहुत खुशी हो रही है। अमन सहरावत ने कहा, गोल्ड मिलता तो ज्यादा खुशी होती।
2028-2032 में और मेडल लाएंगे अमन सहरावत। सबसे पहले स्वागत है टीवी9 नेटवर्क में। पहले हमारे दर्शकों को मेडल दिखाएंगे क्योंकि कुश्ती का एकमात्र आप पहलवान थे और ये एकमात्र मेडल आया है। वैसे तो बहुत प्रेशर था, विनेश का चल रहा था और रिपैच में मेडल जीना वो भी एक प्रेशर होता है। बड़ी जीत हासिल की है, आज बड़ा जश्न का दिन है। हाँ जी, मतलब बहुत खुशी हो रही है जी मेडल लेके। वैसे तो छत्रसाल से आप आए हैं, छत्रसाल में आपका भाई सागर सब कुछ लेके कि माता पिता ने, उसके बाद सागर ने आपको दिया है ये मेडल। जब जाएंगे तो छत्रसाल में क्या होगा? वो तो 36 साल में जाके पता चलेगा भाई क्या होगा, अभी तो कुछ ऐसा सोचा नहीं है। ये जो आप छत्रसाल में प्रैक्टिस करते हैं, कितनी प्रैक्टिस करते हैं जिसके कारण ये मेडल आज आपने जीता है? प्रैक्टिस तो बहुत करते हैं, मतलब इतने कम करते तो यहाँ पर मेडल नहीं आता, तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कितनी प्रैक्टिस करते होंगे। विनेश फोगाट का थोड़ा प्रेशर था वेट घटाने के लिए, वैसे आप खाना खाते कम है तो वो सब प्रेशर हैंडल करके मेडल तक जाना एक बहुत मुश्किल है। ये सफ़र कैसा हुआ? ये बहुत मुश्किल है, मतलब पहले दिन तो वजन दिखा देते थे भाई, कई दिन का कम करते तो मैं तो अगले दिन जो वजन दिखाना पड़ता है वो एकदम घटाना पड़ता है। कुल बस 10 घंटे मिलते होंगे मुश्किल से, तो उस 10 घंटे में तो वजन उतना ही फिर दिखाना पड़ेगा। वजन परफेक्ट हुआ, फिर आप मेडल जीता। इसी वर्ग में लास्ट ओलंपिक रवि ने मेडल जीता था, तो रवि से क्या प्रेरणा मिली? रवि से तो यही मिली भाई, रवि पहलवान जीत सकता है तो हम भी पूरी कोशिश कर सकते हैं कि मेडल जीतने की, तो हमें पूरी कोशिश करी और हमें मेडल जीतते हैं। कुश्ती में लगातार मेडल आए हैं। जब अखाड़े में उतरे थे पहले 2 बाउट जीते थे बहुत मार्जिन से, सेमीफाइनल हारे थे, मगर जब तिरंगा ऊपर गया, देश का गौरव बढ़ा, वो क्षण में क्या विचार थे, क्या प्राउड फील हुआ था? मतलब यही था कि भाई देश का तिरंगा एकदम ऊपर ही रहना चाहिए, नीचे तो नहीं, पर ऐसा लग रहा था भाई ये गोल्ड पे जाता तो और भी अच्छा होता। बहुत खुशी हो। छोटे से गांव तक, पेरिस तक आपने ये सफ़र तय किया है, गांव में कैसा जश्न होगा? गांव में अभी तो मुझे मतलब किसी से बात भी नहीं हुई, तो बाद में पता सबसे बड़ी बात है कि 6ठा मेडल आया है, लगातार 5वीं बार ओलंपिक में मेडल आया है। देश के खिलाड़ियों को क्या संदेश देंगे? देश के खिलाड़ी तो ये संदेश देंगे अपनी सोच और दम ऊँची रखना। तो मतलब आदमी नहीं हो सके भाई ओलंपिक में गोल्ड लेना है तो हरदम यही सोचेगा तो अपने आप मतलब वे अपने आप होता चला जाएगा। इस बार अपने कांस्य पदक लाया है और सबसे कम उम्र है और ओलंपिक खेलना है, क्या सपना है? सपना मतलब अभी तो यही है भाई 2028 का 2032 का और खेलना ओलंपिक, उसमें मेडल भी लाना है। और ओलंपिक में भारत का नाम रोशन करने वाली मनु भाकर ने राहुल गांधी से मुलाकात की। मनु भाकर ने तीरंदाजी में दूसरे दिन ही ब्रॉन्ज मेडल जीता। मनु भाकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मिली। इस दौरान उनके कोच जसपाल राणा और फैमिली मेंबर्स भी मौजूद रहे। राहुल ने मिठाई खिलाकर उन्हें बधाई दी। बता दें कि पेरिस से लौटने के बाद मनु भाकर ने कई लोगों से मुलाकात की, जिनमें केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और पंजाब के सीएम भगवंत मान अहम हैं। भारतीय शूटर मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक के दूसरे ही दिन ब्रॉन्ज मेडल जीता था। उन्होंने विमेंस 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में 221.7 पॉइंट्स के साथ मेडल अपने नाम किया। ओलंपिक खेलों में भारत का परचम लहराने वाली शूटर मनु भाकर को हरियाणा सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। शूटर मनु भाकर को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए जाने का ऐलान हरियाणा के महिला एवं बाल विकास मंत्री ने किया। अंबाला में असीम गोयल ने कहा कि हमें मनु भाकर पर गर्व है। मनु भाकर को हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाते हरियाणा की ब्रांड एम्बेसडर जो है उसको बनाया जाए। और शूटर मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने इससे पहले हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी से मुलाकात की थी। उन्होंने दोनों खिलाड़ियों को सम्मानित किया था। और ओलंपिक अयोग्यता के खिलाफ विनेश फोगाट की अपील पर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स सुनवाई पूरी हो गई है और सीएएस इस पर जल्द फैसला सुना सकता है। भारतीय ओलंपिक संघ ने कहा कि सीएएस से सकारात्मक समाधान की उम्मीद है। विनेश फोगाट को ओलंपिक सिल्वर मेडल मिलेगा या नहीं, इस पर फैसला जल्दी आने की उम्मीद है। विनेश फोगाट ने ओलंपिक में अयोग्य ठहराए जाने के खिलाफ अपील की है।
विनेश ने कुश्ती के सेमीफाइनल में क्यूबा के रेसलर को शिकस्त देते हुए फाइनल में जगह बनाई और इतिहास रच दिया। पूरे देश को गोल्ड की उम्मीद थी, कम से कम सिल्वर मेडल पक्का था, लेकिन फाइनल से पहले 100 ग्राम ज्यादा वजन होने की वजह से विनेश को अयोग्य घोषित कर दिया गया। उत्तराखंड के चंपावत में भीषण हादसा हुआ है। यात्रियों से भरी मैक्स गाड़ी किरोड़ा नाले में बह गई। गाड़ी में 9 यात्री सवार थे। एनडीआरएफ ने 7 लोगों को निकाल लिया है। तस्वीरों को देखिए, उफनते नाले के बीच एक गाड़ी फंसी हुई है और देखते देखते कुछ ही सेकंड में पानी गाड़ी को बहा ले गया। गाड़ी में कई लोग सवार थे, पानी में बहकर खतरनाक लहरों के बीच फंस गए। एनडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू शुरू किया। पानी का बहाव इतना तेज था कि रेस्क्यू में मुश्किल आ रही थी। काफी मशक्कत के बाद एनडीआरएफ की टीम ने 7 लोगों को बाहर निकाला। गाड़ी में सवार एक महिला की मौत हो गई। 2 लोग अभी भी लापता हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। वहीं बारिश और नेपाल से आ रहे पानी की वजह से बिहार के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। रिहायशी इलाकों में कई फीट तक पानी भर गया है। लोगों की परेशानी बढ़ गई। ये तस्वीर मुजफ्फरपुर के कटरा इलाके की है, जहां सड़कों पर 2 से 3 फीट तक पानी भरा हुआ है और जान जोखिम में डालकर लोग आने जाने को मजबूर हैं। इस स्कूल की स्थिति देखिए, स्कूल के अंदर घुटनों तक पानी भरा हुआ है। बच्चे पानी को पार कर स्कूल में जा रहे हैं। स्कूल के ग्राउंड फ्लोर के क्लासरूम की तस्वीर है। स्कूल के ग्राउंड फ्लोर के क्लासरूम में करीब 1 फीट तक पानी भर गया है। गांव में पानी भरने के बाद प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और बाढ़ पीड़ितों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। और अब खबर है बारिश से तरबतर हुए फरीदाबाद की, जहां कई घंटे की बारिश के बाद जलभराव की स्थिति बन गई। शहर में हर तरफ पानी ही पानी नजर आया। 5 घंटे की लगातार बारिश के बाद ये हाल दिल्ली से सटे फरीदाबाद का हुआ। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बारिश से शहर के सबसे पॉश इलाके कहे जाने वाले सेक्टर 15 और सेक्टर 15A की कैसे दुर्दशा हुई है। चौक चौराहे जलमग्न हो गए और सड़कें दरिया बन गई। कहीं लोग अपने दुपहिया को खींचते नजर आए तो कहीं जल भराव से वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई। फरीदाबाद में शुक्रवार को हुई इस बारिश ने निगम के सभी दावों को धो डाला। उत्तराखंड के नैनीताल में लैंडस्लाइड की घटना के बाद टिफिन टॉप के अस्तित्व को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। सॉइल रिपोर्ट आने तक प्रशासन ने पर्यटन गतिविधियों पर रोक लगा दी। सरोवर नगरी के टिफिन टॉप का ये वही इलाका है जहां मंगलवार को एक ऊंची पहाड़ी भर कर गिर गई थी। इस जगह को डोरथी सीट के नाम से भी जाना जाता है। अब यहां का चबूतरा सिर्फ याद बनकर रह गया है। लैंडस्लाइड की घटना के बाद डोरथी सीट में भूगर्भीय सर्वेक्षण शुरू है। एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट पर टिफिन टॉप के ट्रीटमेंट की योजना है, लेकिन तब तक के लिए यहाँ पर्यटन गतिविधियों पर रोक है। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर होने की वजह से नैनीताल और थराई भाबर में पूरे साल सैलानियों की आमद रहती है। और वहीं दिल्ली में एक बार फिर बारिश के पानी में डूबने से 2 लड़कों की मौत की खबर है। दोनों की उम्र करीब 17 से 18 साल के करीब बताई जा रही है। दोनों लड़कों की मौत के बाद दोनों के परिवार वालों में काफी गुस्सा है। दोनों के परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया। कोड लेने के लिए सुबह शाम तक पैर रगड़े यहाँ के जूते साफ करेंगे हैं? और अब कहाँ गए अपनी ऐसी तैसी करवाने। मुंड का डीडे ग्राउंड में पानी भरा हुआ था। 2 बच्चे वहाँ खेल रहे थे, वो पानी में डूबने लगे। उसी वक्त वहाँ से 2 लड़के मयंक और दिव्यांश नाम के लड़के उनको बचाने के लिए पानी में गए। वो दोनों भी पानी में फंस गए। चारों पानी में डूबने लगे। वहाँ मौजूद लोगों ने चारों को बचाने की कोशिश की। लोगों ने 2 को बचा लिया, लेकिन मयंक और दिव्यांश की पानी में डूबने से मौत हो गई। खबर यमन से। यमन के कई प्रांतों में इन दिनों बारिश और बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। हद्दा और सना में जल भराव से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। कुदरत के कहर की ये तस्वीरें यमन के हद्दा शहर की हैं, जहां मूसलाधार बारिश और नदियों के उफान से बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। सानहान को जोड़ने वाली दक्षिणी रिंग रोड और अलकुदस स्ट्रीट पर सैलाब से हड़कंप मच गया। पानी की तेज धार सब कुछ बाहर ले जाने को आमादा थी। बारिश से सिर्फ हद्दा ही नहीं, बल्कि राजधानी सना की सड़कों पर भी सैलाब का राज कायम हो गया। रिहायशी इलाके में कई वाहन पतवार की तरह बहते नजर आए। हर तरफ घुटने तक पानी भर गया। बारिश से सना में जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त नजर आया।
और देखिए बड़ी खबर है, पीएम मोदी आज केरल के वायनाड जाने वाले हैं। लैंडस्लाइड प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे पीएम। अस्पताल जाकर घायलों का हाल जानेंगे पीएम। राहुल गांधी ने पीएम के दौरे का स्वागत किया है। पीएम मोदी आज सुबह 11 बजे कन्नौज पहुंचेंगे, जहां से करीब 12:15 बजे वो प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वे करेंगे और रेस्क्यू अभियान का जायजा लेंगे। पीएम मोदी घायलों से मिलने अस्पताल भी जाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे। इसके बाद वो एक समीक्षा बैठक में शामिल होंगे, जहां उन्हें लैंडस्लाइड की घटना और उनसे निपटने के लिए चल रहे राहत कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी के वायनाड दौरे का स्वागत किया है और कहा कि मुझे उम्मीद है कि पीएम इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करेंगे। और मनीष सिसोदिया आज जाएंगे राजघाट, कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर भी जाएंगे सिसोदिया। सुबह 11:30 पर पार्टी दफ्तर पहुंचेंगे सिसोदिया। पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। 17 महीने बाद जेल से रिहा हुए हैं मनीष सिसोदिया। सत्रह महीने बाद जेल से बाहर आने के बाद आज मनीष सिसोदिया दिल्ली में आयोजित कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। सबसे पहले आज सुबह 9:30 बजे सिसोदिया राजघाट जाएंगे। इसके बाद करीब 10:30 बजे कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर जाएंगे, जहां पूजा करने के बाद वो सुबह 11:30 बजे आम आदमी पार्टी के दफ्तर पहुंचेंगे और पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत मिलने के बाद वो कल तिहाड़ जेल से रिहा हुए हैं। सिसोदिया के बाहर आते ही पार्टी नेता और कार्यकर्ता ने जमकर जश्न मनाया और पटाखे फोड़े। तिहाड़ जेल से जमानत पर रिहा होने के बाद सिसोदिया सबसे पहले मुख्यमंत्री आवास पहुंचे, जहां उन्होंने सीएम केजरीवाल की पत्नी और परिवार के अन्य सदस्यों से मुलाकात की। सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से मिलकर मनीष सिसोदिया भावुक हो गए। इस दौरान मुख्यमंत्री आवास में आपके कई नेता और विधायक मौजूद रहे। सबने एक स्वर में केंद्र की मोदी सरकार और बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए। आज पूरी दिल्ली जश्न मना रही है कि उनके फेवरेट एजुकेशन मिनिस्टर आज दिल्ली से बाहर आ रहे हैं। ये हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है और भारत के लोकतंत्र, संविधान और न्याय व्यवस्था की जीत है। बहुत भावुक पल है। 17 महीने बाद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री गद्दे पे अपने घर में सो पाएंगे। खबर पश्चिम बंगाल से। कोलकाता में महिला डॉक्टर की मौत से मच गया हड़कंप। संदिग्ध हालात में मौत के बाद भड़के लोग। पोस्टमार्टम के बाद शव आने पर फूटा लोगों का गुस्सा। लोगों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कोलकाता में लोगों का ये आक्रोश, ये गुस्सा आरजीकर अस्पताल में एक ट्रेनी मेडिकल डॉक्टर की संदिग्ध मौत के बाद देखने को मिला। शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में महिला ट्रेनी डॉक्टर की बॉडी पर कई जगह चोट के निशान पाए गए। चश्मा और क्लचर भी टूटे हुए थे। परिजनों ने दुष्कर्म के बाद हत्या का आरोप लगाया है। इससे पहले शुक्रवार को महिला ट्रेनी डॉक्टर का शव सरकारी अस्पताल के सेमिनार हॉल में बरामद हुआ था। वो चेस्ट मेडिसिन विभाग की सेकेंड ईयर की छात्रा थी और वारदात के दिन इमरजेंसी ड्यूटी पर तैनात थी। फिलहाल एसआईटी गठित कर कोलकाता पुलिस ने जांच तेज कर दी है। महिला ट्रेनी डॉक्टर की संदिग्ध मौत को लेकर पश्चिम बंगाल में सियासत गर्म है। महिला सुरक्षा को लेकर बीजेपी ममता सरकार पर हमलावर है। बंगाल बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने महिला डॉक्टर की मौत को मर्डर बताया है। शुभेंदु अधिकारी ने सीबीआई जांच की मांग की है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी रेप के बाद हत्या का आरोप लगाया है। बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल ने ममता सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कारण সন্ধ্যাবেলায় পোস্টমর্টম করা অ্যালাউড নয়, তারা পোস্টমর্টম করেছে প্রায় 6:30 নাগাদ। কি করে করলো? এবং আজকে মার সই করিয়ে নিয়েছে কোনো কাগজে, এটা আমরা শুনলাম। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में अल्पसंख्यकों के समर्थन में एकता रैली निकाली गई। हिंदुओं पर हो रहे हमले का अल्पसंख्यक समुदाय ने खुलकर विरोध किया। बांग्लादेश में हिंदू पर हमले के विरोध में लोगों ने प्रदर्शन किया। सैकड़ों लोगों ने सुरक्षा, कानून व्यवस्था की स्थापना और एक धर्मनिरपेक्ष बांग्लादेश की मांग को लेकर नारे लगाते हुए राजधानी ढाका में मार्च किया। बांग्लादेश के दूसरे शहरों में भी हिंदू समुदाय के लोगों ने मार्च निकाला और सुरक्षा की मांग की। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। उनके घर, दुकान और कारोबार को टारगेट किया जा रहा है।
बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले को लेकर पश्चिम बंगाल के आसनसोल में भी विरोध प्रदर्शन हुआ है। आसनसोल में हिंदू जागरण मंच ने बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार के खिलाफ एक विशाल रैली निकाली। हाथों में बैनर पोस्टर लेकर लोगों ने मार्च किया। प्रदर्शन में सैकड़ों लोग शामिल हुए। महिलाएं और बच्चे भी प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश सरकार और सेना ने हिंदुओं पर अत्याचार रोकने की मांग की। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि हिंसा के दौरान बांग्लादेश के कट्टरपंथियों ने हिंदुओं के ऊपर हमले किए, उनके घरों में आग लगा दी, मंदिर को तोड़ दिया। और बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमले के खिलाफ अयोध्या में साधु संत सड़कों पर उतर आए। हिंदुओं पर हो रही हिंसा को लेकर नाराजगी जताई। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ अयोध्या के साधु संतों ने अयोध्या में मार्च निकाला। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले को लेकर नाराजगी जताई। साधु संतों ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, धार्मिक स्थलों को टारगेट किया जा रहा है। ये बहुत कष्टकारी है। अगर उन पर हमले बंद नहीं हुए तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। हिंदुस्तान में भी रोहिंग्या मुसलमानों को नहीं रहने देंगे। बांग्लादेश में नई अंतरिम सरकार का गठन तो हो गया है, लेकिन अभी भी वहां लोगों में डर का माहौल है। सैकड़ों लोग भारत में शरण लेने के लिए बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के कूच बिहार से आई हैं। यहाँ करीब 1000 बांग्लादेशी बॉर्डर पार कर भारत में घुसने का इंतजार कर रहे हैं। बांग्लादेश में हिंसा के बाद ये लोग वहाँ रहना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन बॉर्डर की निगरानी कर रहे बीएसएफ के जवानों ने उन्हें 0 पॉइंट पर ही रोक दिया। बॉर्डर पर बैठे बांग्लादेशी वहाँ लगातार नारे लगा रहे हैं। कंटीले तारों के दूसरी तरफ करीब 400 मीटर दूर वो इस ताक में थे कि जैसे बीएसएफ के जवानों की नजर हटे वो फौरन भागकर भारत की तरफ आ जाएं। घुसपैठ की कोशिश के बाद बीएसएफ ने बॉर्डर पर निगरानी बढ़ा दी है। और इन सब के बीच बांग्लादेश में अभी भी हालात सामान्य नहीं है। ऐसे में बांग्लादेश के हालात का फायदा उठाकर कट्टरपंथी भारत के खिलाफ साजिश रच सकते। खुफिया एजेंसी को यह भी इनपुट मिला है कि जमात इस्लामी मुजाहिदीन के काडर बॉर्डर पर जमा भीड़ की आड़ में सुरक्षा बलों पर बड़ा हमला कर सकते हैं। इस इनपुट के बाद सुरक्षा एजेंसी अलर्ट मोड में आ गई है। सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है। खुफिया एजेंसी को यह भी इनपुट मिला है कि बॉर्डर से रेडिकल ग्रुप भारत में घुसने की फिराक में है। भारत में घुसकर अशांति फैलाने की कोशिश कर सकते हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने बीएसएफ के बॉर्डर पर और अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। बीएसएफ ने भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी है। महाराष्ट्र के पुणे के पिंपरी चिंचवड़ में हिट एंड रन का मामला सामने आया है, जहां एसयूवी ने बाइक को टक्कर मार दी। एसयूवी ने पहले बाइक को टक्कर मारी और फिर बाइक को 300 मीटर तक घसीटकर लेकर चला गया। पूरी घटना वाहन के सीसीटीवी में कैद हो गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं सफेद रंग की एसयूवी के आगे बाइक फंसी हुई है। एसयूवी का ड्राइवर उसे घसीटते हुए ले जा रहा है। बाइक पर 2 लोग सवार थे। टक्कर के बाद दोनों गाड़ी में फंस गए। उसके बाद भी ड्राइवर भागने के चक्कर में गाड़ी को दौड़ाता रहा। इस घटना में दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने गाड़ी के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। कार भी जब्त कर ली है। खबर बरेली से। बरेली में महिलाओं की हत्या करने वाला साइको किलर पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। नफरत की इंतहा ने उसे हत्यारा बना दिया। पिछले 14 महीने से 9 महिलाओं की हत्या करने वाले कुलदीप को अपनी सौतेली मां से नफरत थी। उसकी पत्नी भी उसे छोड़कर चली गई थी। इसी नफरत ने कुलदीप को हत्यारा बना दिया और उसने एक एक कर 9 महिलाओं की साड़ी से गला घोंटकर हत्या कर दी। इन सभी महिलाओं की उम्र 40 से 62 साल के बीच थी। सभी हत्याएं एक ही पैटर्न से और 25 किलोमीटर के दायरे में हुई थी। आरोपी कुलदीप ने पुलिस को बताया कि उसके पिता ने उसकी मां के जीवित रहते ही दूसरी शादी कर ली। सौतेली मां के कहने पर पिता उसकी मां से मारपीट करता, उससे और 2 बहनों के साथ भी बुरा व्यवहार करता था। दिल्ली के मंडोली जेल के जेलर दीपक शर्मा का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वो सरकारी पिस्टल लहरा रहे हैं और डांस कर रहे हैं। 19 सेकंड के वायरल वीडियो में मंडोली के जेलर दीपक शर्मा सर्विस रिवॉल्वर के साथ डांस कर रहे हैं। बैकग्राउंड में फिल्मी गाने बज रहे हैं। गाने पर दीपक शर्मा पिस्टल के साथ डांस कर रहे हैं।
दीपक शर्मा 8 अगस्त को किसी बर्थडे पार्टी में पहुंचे थे। पार्टी में फिल्मी गाने पर डांस कर रहे थे। इसी बीच कमर पर लगी पिस्टल को निकाला और लहराते हुए डांस करने लगे। वीडियो सामने आने के बाद तिहाड़ प्रशासन ने मामले की जांच की। फिर तिहाड़ डीजी के आदेश पर दीपक शर्मा को सस्पेंड कर दिया गया। महाराष्ट्र के बीड़ में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे को विरोध का सामना करना पड़ा। शिवसेना यूबीटी के कार्यकर्ताओं ने उनके काफिले पर सुपारी और टमाटर फेंकी। बीड़ में जैसे ही मनसे चीफ राज ठाकरे का काफिला पहुंचा, शिवसेना उद्धव गुट के कार्यकर्ताओं ने राज ठाकरे के काफिले को आगे से घेर लिया। सभी कार्यकर्ता गाड़ी के सामने आकर खड़े हो गए। राज ठाकरे के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। उनकी गाड़ी पर सुपारी फेंकी। विरोध के दौरान शिवसेना यूबीटी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि राज ठाकरे लोकसभा के बाद अब विधानसभा में किस किस सुपारी लेकर आए हैं। विरोध को देखते हुए एमएनएस के कार्यकर्ता भी आक्रामक हो गए। दोनों दलों के समर्थकों में बहस शुरू हो गई। इसके बाद वहां मौजूद पुलिस ने बीच बचाव किया। जयपुर के 5 स्टार होटल हयात पैलेस में चोरी की बड़ी वारदात हुई है। सीसीटीवी फुटेज में एक नाबालिग लड़का कैश और आभूषण से भरे बैग को ले जाते दिखा। चोरी की ये सनसनीखेज घटना होटल हयात पैलेस के सीसीटीवी में कैद हो गई। तस्वीरों में कैश और आभूषण से भरे बैग को एक नाबालिग को ले जाते देखा जा सकता है। घर के सभी लोगों से नजर बचाकर वो बैग के करीब आता है और बड़े आराम से बैग लेकर गायब हो जाता है। बैग में 1.44 करोड़ कैश और आभूषण से भरा था। पुलिस अब फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश कर रही है। बताया जा रहा है कि तेलंगाना निवासी नरेश कुमार ने अपने बेटे की शादी के लिए होटल को बुक किया था और किसी बाहरी को यहां आने की अनुमति नहीं थी। ऐसे में सवाल है कि आरोपी यहां तक पहुंचा तो आखिर कैसे। खबर बिहार से। बिहार के गोपालगंज से पुलिस ने 3 तस्करों के पास से 50 ग्राम रेडियो एक्टिव पदार्थ जब्त किया है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 850 करोड़ आंकी गई है। गुजरात से तस्करी कर बिहार लाए गए इस रेडियो एक्टिव पदार्थ के बेहद घातक होने की आशंका है। इसे गोपालगंज पुलिस ने 3 संदिग्धों के पास से बरामद किया है। 50 ग्राम के इस रेडियो एक्टिव पदार्थ के कैलिफोर्नियम होने का शक है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1 ग्राम कैलिफोर्नियम की कीमत करीब 17 करोड़ रुपए है। कैलिफोर्नियम का इस्तेमाल न्यूक्लियर पावर के उत्पादन और ब्रेन कैंसर के इलाज में किया जाता है। फिलहाल बरामद पदार्थ की जांच के लिए पुलिस ने नाब के ऊर्जा विभाग और IIT मद्रास से संपर्क किया है। डोनाल्ड ट्रंप के प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग बिलिंग्स के पास प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। जानकारी ये भी मिल रही है कि सभी सुरक्षित हैं। इमरजेंसी लैंडिंग करा ली गई है सफलतापूर्वक और कहीं कोई दुर्घटना नहीं हुई।